अभ्या क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने क्लॉक मतलब घड़ी का पार्ट फर्स्ट जो है कल हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें आपको होमवर्क के लिए भी हमने 3 क्वेश्चन दिए थे। तो कुछ बच्चों ने उसके जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, तो अपने अपने आंसर जो है मिला लीजिए अगर आपने घर पे भी किए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था 631। तो 631 का हम लोगों को क्या निकालना है, एंगल निकालना है इनके बीच में। मतलब जब घड़ी होगी इस प्रकार से और घड़ी में क्या होगा 6:31 का टाइम होगा, मतलब यहाँ पर एक सुई होगी, ये एक सुई होगी लगभग यहाँ पर 6:31। इसी प्रकार से एक सुई यहाँ पर, इस प्रकार ये दोनों सुई होंगी 6:31 में। आप लोग जानते ही हो घड़ी में। तो 6:31 में देखो ये जो दोनों सुई हैं इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये बहुत छोटा एंगल बनेगा। देखो यहाँ पर ये एंगल आएगा, तो इसको ही हमको निकालना है, फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, कल हमने फार्मूला बताया था, जितने भी आवर्स हैं उसको 30 से गुणा करके प्लस जितने भी मिनट्स दिए हुए हैं उसको 2 से डिवाइड करके दोनों के बीच में डिफरेंस जितने भी मिनट दिए हुए हैं उसके 6 से गुणा करके। तो यहाँ पर भी डिग्री हो गया, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया 180 प्लस यहाँ पर 31/2 मतलब कितना आ जाएगा 15.5। डिफरेंस कितना है यहाँ पर 6 18 186 यहाँ पर आ गया। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया 195.5। यहाँ पर कितना आ गया 186। तो 195.5 और 186 में कितना अंतर है, देखिए ये अंतर हो जाएगा 9.5 डिग्री का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, एंगल बनेगा, वो सुइयों के बीच में कितना होगा, बहुत छोटा एंगल होगा 9.5 डिग्री का। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, दूसरे क्वेश्चन ये 8:36। तो वही करेंगे 8 गुणा 30 प्लस 36/2। डिफरेंस निकालना है 36 गुणा 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 240 प्लस 18 हो जाएगा। ये डिफरेंस कितना आ गया 36 और 6×3 = 18, 186 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 258, डिफरेंस 186। तो ये 186 और 258 के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 8 में से 6 गया, कितना बचा 2 बचा। यहाँ पर 15 में से 8 गया, 7 बचा। ये 240 18 36 18, हाँ 258 हो जाएगा ये। और डिफरेंस 186। तो यहाँ 8 में से 6 गया, 2 बचा। और यहाँ पर कितना बचा हो गया 15, 15 में से 8 गया 7। तो 72 डिग्री आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लें। यहाँ पर 10.10 का निकालना है। तो क्या करना है 10 गुणा 30 प्लस 10/2 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ गया 10 गुणा 6।
ये अलग है यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा 300 प्लस 5 हो जाएगा, ये डिफरेंस कितना आ गया 60। तो 305 और यहाँ पर 60, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 40 का डिफरेंस आ रहा है। सॉरी 40 का नहीं, 45 का। यहाँ पर 0.5 बचा, यहाँ पर 10 में से 4 और यहाँ पर ये 2 बचा। 245 का अंतर आ रहा है। अब 245 हमने बताया था कि हाईएस्ट एंगल कितना बन सकता है 180, तो इसको 360 में से लेस कर देना है। 245 तो कितना बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ कितना बचा 15, यहाँ पर भी 1 बचा। 115 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। तो आपके 3 आंसर यहाँ पर आ गए। 9.5 डिग्री, 72 डिग्री और 115 डिग्री, ये 3 आंसर आपको मिल गए कल वाले क्वेश्चन के। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो भी क्लॉक है। ये इसका पार्ट 2 आज है। पार्ट 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय। दर्पण प्रतिबिंब समय। तो देखो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे मान लो दर्पण तो जानते ही हो, कोई मिरर, जैसे एक मिरर है, मिरर में कोई चीज़ जैसे रखी हुई है यहाँ पर, तो वो इस प्रकार दिखाई देती है। जैसे मान लो यहाँ पर मिरर में ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, ए दिखाई देगा इस साइड में। अगर मान लो कोई इस प्रकार से एल लिखा हुआ है, तो ये कैसे दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, जानते ही हो। तो कहने का मतलब जो ये वाली आर्म है ये परपेंडिकुलर, ये वाली ये बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, और ये जो है ये बदल जाती है। ठीक है, मतलब इसका मुंह इस तरफ है तो इसका किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लो घड़ी रखी हुई है यहाँ पर, अब यहाँ पर घड़ी रख दें, घड़ी में मान लो आपका समय हो रहा है इस प्रकार से 3 बज रहे हैं मान लो, तो 3 बज रहे हैं घड़ी में। ये तो हमारा क्या कहलाएगा, रियल टाइम, वास्तविक समय, रियल टाइम। अब क्वेश्चन में यही इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है पेपर में कि एक घड़ी है उसमें रियल टाइम इतना दिया हुआ है, तो उसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। अब इस घड़ी को मान लो शीशा के सामने, मिरर के सामने रखोगे तो ये क्या दिखाएगी आपको, इस प्रकार से दिखाएगी 3, 9, 12, 6, ये इस प्रकार से ये क्या दिखाएगी, ये ठीक है। इस प्रकार से देखो मिरर इमेज में तो यहाँ पर
दिख तो रहा है हम लोगों को 3, लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर किसकी पोजीशन होती है, 9 की पोजीशन होती है, यहाँ पर किसकी होती है, 3 की। 12 और 6 की पोजीशन तो सेम रही, किसकी बदल गई, 9 और 3 की बदल गई। यहाँ पर जो और भी लिखा होगा, जैसे 4 होगा, 5 होगा, तो उसकी भी पोजीशन बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये देखो 4 के स्थान पर, 4 किसके स्थान पर आया है, 8, और 5 किसके स्थान पर आया, 7। क्योंकि वैसे वास्तविक घड़ी में तो इस साइड में क्या होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। तो कहने का मतलब जो 3 बजे थे यहाँ पर रियल टाइम में, जो 3 बजे थे वो इसमें मिरर में क्या दिखाएंगे, 9 बजे दिखाएंगे। क्योंकि 9, ये दिशा 9 की तो होती है, इधर 9 ऐसे ही तो बजते हैं। तो कहने का मतलब है कि रियल इमेज टाइम, वो रियल इमेज, रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम, इमेज टाइम, ये देखो रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम, जो वास्तविक समय है और दर्पण प्रतिबिंब समय है, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक फार्मूला डेवलप हो गया कि रियल इमेज टाइम, रियल टाइम, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम बराबर कितना हो गया, 12। मतलब 12 के बराबर हो गया ये दोनों। अब इसी से हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, आप कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो जो रियल टाइम 3 है वो घड़ी, उसमें दर्पण में क्या दिखाएगा, 9 दिखाएगा, 9 की दिशा होगी वो, जो यहाँ पर 3 की दिशा होगी। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घड़ी में रियल टाइम मतलब वास्तविक समय जो है वो 10:50 है। पहले बिना मिनट वाले डायरेक्टली 10 बजे देख लेते हैं। एक घड़ी में जो समय है वो कितना हुआ है, 10 बजे है। ठीक है, अब इसको दर्पण के सामने रखने पर मिरर इमेज टाइम कितना होगा, मिरर इमेज टाइम, ये इसका पूछ रहा है। अगर इससे इस घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो कितना दिखाएगा हम लोगों को, तो देख लो अभी फार्मूला ये हमने बताया था, रियल इमेज टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 12। तो हमारा क्या आ जाएगा, मिरर इमेज टाइम, इसे शॉर्ट में हम MIT बोल देंगे। ठीक है, अब आगे चल के MIT ही बोलेंगे, मिरर इमेज टाइम। तो MIT बराबर, इसको बोलेंगे RT, मतलब रियल टाइम, वास्तविक समय को क्या बोलेंगे हम, RT। तो कितना हो जाएगा, देखो मिरर इमेज टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 12, और माइनस में ये RT हो जाएगा, माइनस RT। इतना तो पता ही है फार्मूला, ये इस साइड में चला जाएगा तो 12 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर 12 लिखे हुए हैं, और माइनस रियल टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 10 बजे दिया हुआ है। तो देखो हमें घड़ी में कितना दिखाई देगा, हमारा मिरर इमेज टाइम मतलब दर्पण प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा, यहाँ पर 2 बजे दिखाई देगा। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अगर घड़ी में मान लो किसी घड़ी में 10 बजे होंगे तो उस समय अगर हम शीशे में देखेंगे, उसमें दर्पण में देखेंगे तो हमें कितना दिखाई देगा, 2 बजे दिखाई देगा। देखो इसको बना के भी दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर है ये घड़ी,
अब इसमें देखो 2 कैसे बचते हैं यहाँ पर, ये वाली सुई यहाँ पर होगी और बड़ी वाली इधर होगी 12। सॉरी, ये 10 बजे का टाइम दिया हुआ रियल इमेज, तो 10 इस प्रकार से ये तो बचते हैं यहाँ पर। तो इसी को अब जब हम आईने में देखेंगे, शीशे में देखेंगे, तो हमें इस प्रकार दिखाई देगा। तो ये दिखाई देगा। तो मतलब यहाँ तो हमें 10 बजे हैं, यहाँ कितने बजे दिखाई देंगे? 2 बजे दिखाई देंगे हमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिरर इमेज टाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक घड़ी में RT दिया हुआ है, मतलब रियल टाइम कितना दिया हुआ है? 5:18 दिया हुआ है। ठीक है, इतना समय है रियल टाइम। तो मिरर इमेज टाइम कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखो वही करना है हम लोगों को, 12 में से घटा देना है। तो MIT बराबर कितना हो जाएगा? RT माइनस 12 माइनस RT। तो देखो यहाँ पर 5:18 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 11:60 लिख सकते हैं। 11:60 लिख सकते हैं 12 को। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? 5:18। तो हमारा ये इससे घट जाएगा। यहाँ पर कितने बचे? 2 बचे। यहाँ पर कितने बचे? 4 बचे। ठीक है, और 5 यहाँ पर जो है कितने बचे? 7 सॉरी 6 बचे। तो यही हमारा टाइम हो जाएगा। मतलब अगर किसी घड़ी में 5:18 हुए हैं, तो उसको हम अगर दर्पण में देखेंगे तो हमको कितना समय बताएगा? 6:42 बताएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगर हमारा RT दिया हुआ है 9:35 ये घंटे के लिए दिखाता है, ये मिनट के लिए, ये सेकंड के लिए। तो हमारा MIT क्या होगा, मतलब मिरर इमेज टाइम क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो वही सीधा सा फार्मूला है, MIT बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ पर सेकंड तक हमें घटाना है, तो कितना लिख सकते हैं हम? यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 11:59:60, मतलब 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया? ये 12 के बराबर है। ठीक है, क्यों? 60 सेकंड 1 मिनट हो जाएगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो वो कितने हो जाएंगे? 60 मिनट। 60 मिनट 1 घंटा हो जाएगा, वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो 12। तो ये 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 11:59:60, 11:59:60। ये किसके लिए लिख रहे हैं हम? 12 के लिए लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वैसे तो यहाँ सेकंड भी दिए हुए हैं, तो हमें सेकंड में भी घटाना पड़ेगा। तो इसमें RT घटा दो, RT। तो 11:59:60 में से RT कितना घटाना है? 9:35:18, 9:35:18। ठीक है, 9:35:18 घटाना है। तो देखो, सॉरी यहाँ पर 18 होगा,
तो यहाँ पर देखो 60 में से 18 गए तो कितना बचा, 42 बचा। अच्छा 59 में से 35 गया तो कितना बचा, 4, ये 24 बचा। यहाँ पर 15 में से 9 गया तो कितना बचा, नो सॉरी 15 में 11, 11 में से 9 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। जब घड़ी में, किसी घड़ी में 9:35 हुए होंगे, उस घड़ी को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा, 2:24 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 12:20 हुए हैं, मतलब हमारा रियल टाइम कितना है, 12:20 है, तो मिरर इमेज टाइम कितना होगा। तो सिंपल सा है, मिरर इमेज टाइम हम लोगों को निकालने के लिए क्या करते हैं, 12 माइनस RT। तो देखो यहाँ पर 12:20 से कितना, 12:20 पूछ रहा है। तो देखो अब यहाँ पर 12 माइनस 12:20, तो देखो ये इससे घट नहीं पाएगा। समझ में आ गया। अगर हम 11:60 भी लिखेंगे तो नहीं घट पाएगा। तो हमें क्या करना है कि 12:20 जो दिए होंगे क्वेश्चन में, 12 से अधिक अगर समय हुआ, जैसे 12:20 अगर दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, जहाँ पर 12:20 या 12 से ऊपर 12 के आसपास समय दिया होता है तो इसको 0 मान लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो 12:20 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब देखो 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 11:60 लिख सकते हैं। सही है। 12:20 को क्या लिख सकते हैं, 0:20। तो हमारा ये समय कितना आ जाएगा, 11:40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। 12 समझ में आ गया। 12:20 दिया हुआ है घड़ी में। अब हम लोगों को निकालते कैसे हैं, 12 माइनस RT। तो 12 माइनस RT ये अधिक संख्या हो जाएगी, तो अधिक हो जाएगी, क्योंकि 12 में से 12:20 नहीं घट पाएंगे। तो क्या करना है कि ये तो जानते ही हो, पीछे बताया था आपकी 12 को क्या लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं। और 12:20 को क्या लिख सकते हैं, 0:20 लिख सकते हैं। कभी कभी देखा होगा घड़ी पे 0 बजकर समय आता है, कुछ 0 का मतलब कितना होता है, 12 ही होता है। तो 0:20 यहाँ पर लिख देंगे। अब आसानी से घटा देंगे। 60 में से 20 गया 40 और 11 में से 0 गया 11। तो 12:20 का जो मिरर इमेज टाइम होगा वो कितना होगा, 11:40। सही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर किसी घड़ी में 11:40 है, मतलब रियल टाइम कितना है, 11:40 है, तो मिरर इमेज टाइम कितना होगा, मिरर इमेज टाइम कितना होगा। तो देखो क्या करना है, बताया था कैसे निकालते हैं। MIT इज इक्वल टू 12 माइनस RT। देखो 12 तो यहाँ पर हो गया, 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 11:60 लिख सकते हैं। और दिया कितना है हमारा, 11:40। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0:20। 0:20 को क्या लिख सकते हैं हम, 12:20। यही आंसर है हमारा। ठीक है। तो 11:40 अगर हुए हैं कहीं पर भी तो मिरर में क्या दिखाएगा, 12:20 दिखाएगा। सही है।
अब तो आपको पक्का ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब अगर समझ में नहीं आया है तो आपकी बुद्धि में थोड़ी कमी है। इतने मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिए हैं, अब सबको ही समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए कल की तरह फिर से होमवर्क है। होमवर्क में आप लोग करते नहीं हो, बहुत कम बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बहुत गलत बात है। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये मैं फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, किसी घड़ी में रियल टाइम दिया हुआ है 7:53 दिया हुआ है, तो मिरर इमेज टाइम कितना होगा। ठीक है, उसे अगर हम दर्पण में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा। सही है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ यहाँ पर, एक घड़ी में रियल टाइम जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6:43 तो वही घड़ी अगर दर्पण के सामने देखेंगे तो MIT मतलब मिरर इमेज टाइम कितना होगा। ये आपका होमवर्क है। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अगर रियल टाइम किसी घड़ी में दिया हुआ है, आपकी रियल टाइम पूछते हैं, आपकी मान लो MIT किसी दर्पण में देखने पर तो किसी घड़ी में हमें MIT दिखाई दे रहा है 6:13 दिखा रहा है, तो RT वास्तविक समय क्या होगा। इस बार थोड़ा चेंज कर दिया है, मिरर इमेज टाइम दिया है, आपको क्या निकालना है, रियल टाइम निकालना है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में जो है भेजने हैं, इसके आंसर्स। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वास्तव में समझ में आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। सबसे बड़ी बात है, आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भेजिए, उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो 1000 सब्सक्राइबर होने पर हम आपको लाइव पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।